पिछली क्लास में आप लोगों को टैली में एंट्री कैसे करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट बताया गया था कि बेसिकली हमको एंट्री करते टाइम किन चीज़ों को ध्यान देना है। आज हम फिर इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमको एंट्री करते टाइम किन चीज़ों पे ध्यान देना है और एंट्री कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये कंपनी खुली हुई है दरअसल हमारी नहीं है। तो पहले हम कंपनी इन्फो में जाएंगे और इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे जो हमने कंपनी किस नाम से बनाई थी, LCT ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद ये यूज़र का नाम पूछेगा तो LCT हमने रखा था और पासवर्ड अगर लगाया है तो डालेंगे। फिर हम स्कैप करके वापस गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आज एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, इसे आप नोट भी कर लें। हो सकता आपने अपने कंप्यूटर में टैली डाल रखी हो, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आपके प्रैक्टिकल के दौरान ये प्रॉब्लम आई है तो इनका सलूशन आज हम बता देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट आ रहा है। अगर हम रिसीव की एंट्री करते हैं, 6 प्रेस करते हैं तो भी डेबिट क्रेडिट आ रहा है। अगर हम इसी तरह से कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं तो भी डेबिट क्रेडिट आ रहा है। लेकिन कभी कभी बच्चों को शिकायत ये होती है कि उनके में डेबिट क्रेडिट की जगह बाई टू आता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बाई को डेबिट मान लीजिए और टू को क्रेडिट मान लीजिए, ये वही चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जो ज़्यादा ध्यान देने वाली है उस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। कभी कभी ना डेबिट क्रेडिट आता है और ना बाई टू आता है। तो ऐसे में हम टैली में फीचर्स में थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं। आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव एंड कॉन्ट्रा वाउचर। अगर किसी ने इसको यस करा दिया है, आप यस करा देते हैं। और इसके अलावा यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, इसको नो करा देते हैं। पहली चीज़ तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। आप ये मान लें कि अगर आप सिंगल एंट्री मोड को यस करा देते हैं तो ये डबल एंट्री मोड यहाँ से हट जाता है। आप इसको एक्सेप्ट कराने के लिए इंटर 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 भी एक्सेप्ट करा सकते हैं या कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो हो सकता है आपके में पेमेंट, रिसीव और कॉन्ट्रा कुछ इस तरह से खुले। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की जगह अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक। लेकिन अगर आप डबल एंट्री मोड पे काम करना चाहते हैं तो आपको ये मोड जो है सूट नहीं करेगा। बाकी सरल ये भी है, आप जैसे पेमेंट करना चाहते हैं तो किस अकाउंट से करना चाहते हैं, कैश या बैंक, यहाँ चुन लें। पार्टिकुलर किसे पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम चुन लें। लेकिन अपने यहाँ ज़्यादातर एंट्री जो है डबल एंट्री मोड पे होती हैं, तो ये वाला सिस्टम हम लोग कम लाइक करते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री मोड को यहाँ से, ठीक है, सिंगल एंट्री मोड ऊपर है, सिंगल एंट्री मोड को हम यहाँ से नो करा देते हैं। जब आप सिंगल एंट्री मोड को नो करा देते हैं तो फिर यहाँ पे डबल एंट्री मोड का ऑप्शन आने लगता है। इसी में अगर किसी ने बाई टू को यस करा दिया, नहीं डेबिट क्रेडिट को नो करा दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, वो बाई टू सेटिंग में ले लेता है। अब देख पाएंगे आप यहाँ टू बाई आने लगे। तो इसके लिए भी वही है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे बाई टू को नो करा दीजिए। तो जब बाई टू को आप नो करा देंगे तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आने लगे। हमने क्या नो करा दिया देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको यस कराना, नो नहीं कराना, ठीक। बाकी वार निगेटिव बैलेंस था उसको यस रहने दो।
तो इस तरह से जो है डेबिट क्रेडिट और बाई टू को चेंज किया जा सकता है। अब ये ढेर सारे क्रेडिट आने लगे, तो इससे डरने की बात नहीं है। हमको एक पक्ष क्रेडिट रखना होता है, एक डेबिट रखना होता है, उस बात खत्म। जब दोनों में अमाउंट बराबर होता है तो वो तीसरी चीज़ पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ लाख ढेर सारे डेबिट आ रहे हैं, आप उसको बाद में क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम किसी खर्चे का पेमेंट करते हैं, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो खर्चे का नाम हमेशा डेबिट होता है, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो मान लो हम सैलरी का पेमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे सैलरी का नाम टाइप करेंगे, लेकिन लेजर का नाम ही नहीं टाइप हो रहा है। क्यों? क्योंकि सैलरी का लेजर नहीं बना है। तो हम ऐसे में अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे। हिंदी लिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको अंग्रेजी कर देते हैं, ठीक, सैलरी। ठीक, अंडर में सैलरी अकाउंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, क्योंकि सैलरी खर्चा है। खर्चे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कौन से खर्चे डायरेक्ट में डाले जाते हैं, कौन से इनडायरेक्ट में, इसके लिए हमने टैली ग्रुप्स करके एक वीडियो अपलोड किया है। आप ग्रुप्स पढ़ लेंगे तो ये जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ ही खर्चे डाले जाते हैं, जैसे वेजेज है, करिए इनवार्ड है, इलेक्ट्रिक बिल के साथ अगर फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट में डाले जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर खर्चे जो हैं वो इनडायरेक्ट में ही डाले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने सैलरी दी 5,000, तो सैलरी जब देंगे तो कैश जाएगी, कैश असेट है, और असेट जब जाती है तो जाने वाली एसेट क्रेडिट की जाती है, लेकिन यहाँ तो डेबिट आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप कीबोर्ड से CR टाइप कर दीजिए और यहाँ पे पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से। आप इसको 5,000 कर दीजिए। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। अब जब डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा तो बाकी सारे डेबिट गायब हो गए, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का बराबर होना ज़रूरी है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे नरेशन पूछता है, तो नरेशन में हम यहाँ पे क्या दे देंगे, बीइंग सैलरी पेड, हमने अमाउंट में कितना दे दिया 5,000। तो इस तरह से जो है बड़ी आसानी से आप, ठीक है, किसी भी खर्चे का पेमेंट कर सकते हैं। यही अगर कुछ रिसीव होता है तो उसका वाउचर हम रिसीव से काटेंगे। मान लीजिए हमें कमीशन रिसीव हो, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, रिसीव मतलब इनकम, इनकम का नाम हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है, भाई जो चीज़ हमें रिसीव हो रही इनकम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन, लेकिन इसका भी लेजर नहीं बना, तो हम अल्ट सी प्रेस करेंगे और पहले इसका कमीशन रिसीव का लेजर बना देंगे। अब इनकम जितनी भी है, तो ट्रेड है तो इसको किस में डालना है, इनडायरेक्ट इनकम में। तो कमीशन रिसीव मान लीजिए कितना हो, 200 रुपये, इंटर करेंगे। इसके बाद डेबिट, डेबिट में यहाँ पे अगर कैश में रिसीव हुआ तो हम कैश ले लेंगे, चेक से रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। फिर बारी आती है नरेशन की, तो नरेशन में लिख दिया जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव 200। तो यहाँ पे जब डेबिट और क्रेडिट पक्ष बराबर हो जाएंगे तो आगे अगर फालतू डेबिट क्रेडिट आ भी रहे हैं तो गायब हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर वो गायब नहीं होंगे। तो कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता, एक पक्ष कम होता और एक पक्ष ज़्यादा होता है, तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, ऐसी नौबत कब आती है। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा डिस्काउंट के। हम दुकान पे जाते हैं तो यही लाते रहते हैं, भैया कुछ डिस्काउंट करो, भैया कुछ डिस्काउंट करो। तो डिस्काउंट क्या होता है, इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट में इट इज़ ए बेनिफिट, ये एक प्रकार का बेनिफिट होता है, गिवन बाय सेलर टू बायर, जो विक्रेता के द्वारा क्रेता को दिया जाता है, ठीक। अब बात ये उठती है डिस्काउंट के प्रकार की। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो जनरली
डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के डिस्काउंट होते हैं? दो तरह के। कौन से दो तरह के होते हैं? नंबर एक आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो इन्हें हिंदी में व्यापारिक कटौती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती की अगर हम बात करें तो ये कस्टमर को लुभाने के लिए होता है। जैसे आप मॉल्स या दुकान वगैरह पे देखते होंगे लिखा रहता है फ्लैट 50% ऑफ, है ना। तो ये सिर्फ कस्टमर को लुभाने के लिए होता है। बाकी ये अकाउंट से मतलब इसको आपको किसी भी बुक में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मोटा मोटा समझ लें, सेल और परचेस के दौरान जो डिस्काउंट होते हैं इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी बिल बनवाइएगा, जैसे आप सामान लेने जाते हैं, आपने कोई शर्ट चुनी, MRP थी 600 रुपया, लिखा था फ्लैट 50% डिस्काउंट। जब आप बिलिंग कराएंगे तो उसमें उस शर्ट का रेट 300 रुपया लिखा होगा। आप कहेंगे कि भैया डिस्काउंट तो आपने घटाया ही नहीं, तो कहेगा देखो MRP 600 रुपया है, बिल में कितना लगा? 300 रुपया। हमने 300 रुपया आपका कम कर दिया। दरअसल देखा जाए तो वो चीज़ ही 300 की होती है। तो रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि वो लोग घाटे पे बेचते हैं। अदरवाइज जो व्यापारिक कटौतियाँ होती हैं ये कस्टमर को लुभाने के लिए होती हैं। अगर हम व्यापारिक कटौती की बात करें, ठीक, तो इनमें देखा जाए तो कौन से डिस्काउंट आते हैं? डिस्काउंट ड्यूरिंग सेल एंड परचेज। सेल और परचेज के दौरान के जो डिस्काउंट होते हैं इनको अकाउंट बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी नेवर अपीयर इन अकाउंट बुक्स। तो ये चीज़ ध्यान दें, डिस्काउंट ड्यूरिंग सेल एंड परचेज नेवर अपीयर इन अकाउंट बुक्स, यानी ये अकाउंट बुक्स में दिखाए नहीं जाते। इसी तरह से फिर दूसरे आते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक, कैश डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो इन्हें हिंदी में, ठीक है, नगद कटौती कहा जाता है। नगद कटौती कहा जाता है। इनकी एक समस्या होती है, ठीक, इनको अकाउंट बुक में दिखाना मजबूरी होता है। कैश डिस्काउंट आर ऑलवेज अफेक्टेड इन अकाउंट बुक्स। इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं इनको अकाउंट बुक्स में दिखाना मजबूरी होता है। तो हमारी बात पे ध्यान दें, जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो आपके कैश डिस्काउंट होते हैं, अब सिंपल सी चीज़, हमारे दुकान पे कोई सामान लेने आए, चाहे लगन लेने आए चाहे उधार लेने आए, तो मान लो उधार लेने आता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट की तो नौबत उधार वाले में आएगी। तो वो 5,000 रुपये का सामान था, उसने कहा भैया 4500 ही ले लो, भले उधार ले रहा है। तो अगर हमें मार्जिन होगा, घाटा पड़ रहा होगा, तो कहेंगे ठीक है लाओ 4500 ही ले लो। तो 4500 रुपये हम उससे या तो नगद में ले लेंगे, तो हम बिल भी 4500 का ही बनाएंगे, तो वहाँ पे डिस्काउंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर उधार भी कर रहे हैं तो हम उसके नाम से 4500 ही लिखेंगे, डिस्काउंट को पहले ही माइनस कर देंगे। यानी इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं इनको पहले ही माइनस कर दिया जाता है, मन में ही, मतलब बुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो 4500 लिखवा के चले गए, ठीक, 15 दिन बाद आए, कहे भैया पैसे की बड़ी दिक्कत है, 4000 ले लो। तो एक तरीका हम उनसे कहें ठीक है भाई 4000 दे दो, 500 हमें बाद में दे देना। और वो कहें नहीं भैया 500 छोड़ दो, लॉकडाउन चल रहा है, बड़ा परेशान है। अब समस्या, बुक में उनके नाम 4500 दर्ज है। अब बुक की बात हम यहाँ पे खाता वही की कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी खाता वही होती है। तो खाता वही में काटना पीटना अलाउ नहीं होता। आपने एक बार अगर किसी को 100 रुपया देने की एंट्री कर दी और बाद में पता चला कि उससे 100 रुपया लेना था, तो आप उससे 200 रुपया लेने की एंट्री करके बराबर करें, आप उसमें कोई भी कटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार जो अकाउंट बुक्स में दर्ज हो गया तो उसमें कोई कटौती मतलब काट आप सकते नहीं। अब समस्या ये है कि उसके नाम तो 4500 चढ़ा,
तो दे रहा है वो 4,000। अगर आप सिर्फ 4,000 रिसीव करेंगे तो 500 हमेशा उस पर उधार दिखाता रहेगा, जो कभी नहीं मिलना। और अगर आप उससे 5,000 रिसीव करते हैं, सॉरी पूरे 4500 रिसीव करते हैं, मतलब 4500 रिसीव करने की एंट्री करते हैं, तो दे तो आपको 4,000 रहा है। फिर जब आप शाम को कैश मिलाएंगे तो गले में कम 500 रुपये कम दिखाएगा। तो आप दोनों तरह से फंसे। अगर 4,000 रिसीव करेंगे तो उसके नाम हमेशा उधार 500 रहेगा, जो कभी मिलना नहीं। और अगर आप 4500 रिसीव करेंगे तो भी उसमें दिक्कत है। 4500 रिसीव करने पर 500 आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि दे तो वो 4,000 गया है। तो ऐसे में जो 500 का अंतर आता है वो हमें डिस्काउंट में डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक दो एंट्री आपको उससे जुड़ी बता देते हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पे एंट्री आई, ठीक, मटेरियल सोल्ड टू उमेश, उमेश को माल बेचा गया, ठीक है, 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो आप एक काम करिए, इसमें 5,000 का माल जो बेचा गया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो सेल परचेज के दौरान तो डिस्काउंट दिखाई नहीं जाती। तो आप इसको करिए 5,000 इंटू 10, 10% है ना, डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें निकल के आएगा कि डिस्काउंट कितना दिया गया। उसको डिस्काउंट कितना दिया गया, 500। अब आप 5,000 से जो डिस्काउंट दिया गया उसको माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 4500। तो आप ये मान के चलिए कि उसको 4500 रुपये का ही माल बेचा गया और उसी की आप एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पे F8 दबाएंगे सेल के लिए। अगर डेबिट आ रहा है तो अब माल उधार बेचा गया, अब नगद बेचा जाता तो कैश आती, तो हम कैश डेबिट करते। जब उधार बेचा गया तो रिसीवर का नाम, तो माल रिसीव किसने किया, उमेश, तो हम यहाँ 4500 ही चढ़ाएंगे, बाकी क्रेडिट। अब माल बेचा गया तो हमने आपको बताया था कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे भी कितना चढ़ जाएगा, 4500। तो ये एंट्री इस तरह से की जाएगी। अब टैली में भी ऐसे ही करेंगे। अब हम अपने कंप्यूटर में टैली खोल लेते हैं। टैली खोल लेने के बाद हम सेल में जाएंगे, तो सेल के लिए हम सेल में गए, लेकिन यहाँ पे जो है एज इनवाइस लगा रहता है। अभी एंट्री हमको एज बाउचर करनी है, तो हम यहाँ से एज बाउचर लगा देंगे। तो डेबिट पहले पूछ रहा, तो डेबिट में उमेश, लेकिन उमेश का तो लेजर ही नहीं बना, तो आप Alt+C प्रेस करें और उमेश अंडर में किसके जाएगा। ये हमने ग्रुप्स में पढ़ाया है कि जिसे हम उधार सामान या उधार पैसा देते हैं वो अंडर सन्ड्री डेप्टर्स जाते हैं। तो सन्ड्री डेप्टर्स में इसका लेजर बना लें और कितने रुपए का माल बेचा गया, 5,000 से 500 घटा के 45। क्रेडिट में क्या हो गया, सेल। अब यहाँ लिख दिया जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू उमेश 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10% व्यापारिक कटौती। अब जब भी कभी आप पेमेंट, ये सॉरी इससे तो रिसीव करेंगे, रिसीव में जाएंगे और गिवर का नाम यानी उमेश का नाम चुनेंगे, क्रेडिट में गिवर का नाम रहता है, तो इस पर 4500 रुपये दिखाएगा, ठीक, यानी उससे तुम्हें 4500 रुपये लेना है। लेकिन मान लो वो पैसा देने आया, ठीक, तो कम दे गए, यानी अमाउंट रिसीव फ्रॉम उमेश 4,000, और उसमें भी उसने फुल सेटलमेंट के लिए कहा कि भैया इतने हम निपटा लो, अब हम देवे नहीं पाएंगे। अब आप धर्म संकट में फंसे। धर्म संकट में यूँ फंसे कि जो क्रेडिट गिवर है उसको देना कितना है, तो गिवर है उमेश, ठीक है। गिवर यहाँ पे कौन है, गिवर है यहाँ पे उमेश। उमेश को देना कितना है, 45। तो आप यहाँ 4500 पूरा लिखेंगे। फिर डेबिट में आपको मिला कितना, तो वो दे रहा है 4,000, तो ये लटक जाएगा क्योंकि डेबिट कम है। तो टैली आपसे पूछेगी कि भाई डेबिट में कम क्यों है, तो कम यहाँ पे यही माना जाएगा कि अगर हम सेटलमेंट कर लेते हैं तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया। ध्यान रहे, जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो
तो हम डिस्काउंट देते हैं, और जब हम पैसा पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ हम रिसीव कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे हम उस चीज़ का जिक्र कर देंगे कि भाई 500 रुपया डिस्काउंट दे दिया गया। अब क्या है कि डेबिट डेबिट बराबर हो गया और क्रेडिट क्रेडिट भी 4500 और दोनों डेबिट मिला के 4500। तो इसका जीरो भी हो जाएगा और आपके कैश पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4500 लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसका बैलेंस जो है जीरो हो गया। डेबिट में यहाँ पे फिर 2 एंट्री करनी पड़ेगी। कैश कितनी मिली, 4500 को हम कितना कर देंगे, 4000। फिर ये डेबिट पूछेगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव का भी डिस्काउंट पेड का भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो पेड एक्सपेंस होते हैं, तो ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। बाकी इसके लिए ग्रुप वाली वीडियो देखें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाउचर एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम उमेश कितना 4500 डिस्काउंट। तो ये हुआ सेल की प्रक्रिया। इसी तरह से अगर हम माल परचेज करते हैं तो उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट शामिल हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने माल खरीदा होता जैसे, हाँ एक चीज़ और आपको बताते चले, जिसको हमने माल बेचा और वो पैसा देने आई, ठीक, और कम देने आया, तो कम देने आया के बाद जितना कम देने आया अगर हम सेटलमेंट कर लेते हैं यानी खुद छोड़ देते हैं तो वो डिस्काउंट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती नहीं देता है तो उसे बैड डेब्ट्स में लिखा जाएगा। बैड डेब्ट्स मतलब बुरा देनदार, ठीक। तो डिस्काउंट की जगह आपको बैड डेब्ट्स चुन लेना है और उसका भी लेजर अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान दें कि अगर मान लीजिए हम अपने सेटलमेंट करते हैं तब तो डिस्काउंट पेड चुनेंगे, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती नहीं देगा तो फिर वो डिस्काउंट पेड की बजाय किसमें डाला जाएगा, बैड डेब्ट्स में। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि डिस्काउंट पेड और बैड डेब्ट्स में क्या अंतर होता है। जैसे उमेश फिर से माल ले गए, ठीक, फिर कहा भैया रिश्तेदार आए, हमको सामान चाहिए, ठीक, मटेरियल सोल्ड टू उमेश। मान लीजिए पिछली बार नौटंकी किए थे, हमने 2000 दिया, तो हम यहाँ पे कोई डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं दिए। हमने कहा लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। तो हम यहाँ पे F8 प्रेस किए, डेबिट में रिसीवर का नाम, ठीक, रिसीवर यहाँ पे कौन है, माल जो ले रहा है उमेश, कितने का माल दिया, 2000 का। क्रेडिट में, ठीक, सेल, क्योंकि माल बेचा गया तो सेल हमेशा क्रेडिट है। अब की बार बारी ऐसी आई कि उमेश जो है दिवालिया हो गया, ठीक। मान लो यहाँ पे एंट्री आई, ठीक, उमेश गॉट इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया एंड पे नथिंग, यानी कुछ भी भुगतान नहीं कर पाए। उमेश गॉट इंसॉल्वेंट एंड पे नथिंग। अब ऐसे में पूरा पैसा लेके भाग गया, तो अगर पूरा पैसा लेके भाग गया तब तो हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। अब इसमें ना तो पेमेंट हुआ, ना रिसीव हुआ, ना सेल हुआ, ना परचेज हुआ, और पैसा भी हजम हो गया। तो ऐसी एंट्री हम किससे करते हैं, F7 जनरल से। अब जनरल से जब करेंगे तो ये भी एक प्रकार का खर्चे हुआ, लेकिन इस खर्चे को क्या नाम दिया जाएगा, बैड डेब्ट्स। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। क्रेडिट, ठीक, क्रेडिट में गिवर का नाम, कौन पैसा देने वाला था, उमेश, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ठीक, कुछ दिया हो, अगर उसने कुछ दिया हो तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये तो तब था कि जब उसने कुछ नहीं दिया। मान लीजिए वो दिवालिया होता लेकिन कुछ दे के होता, उमेश गॉट, ठीक, इंसॉल्वेंट एंड पे ओनली 50%, या ऐसे भी लिखा जाता है, ये पता है,
50 पैसे इन रुपी। अब तुम सोचोगे 50 पैसा दे के गया, नहीं, रुपयम 50 पैसा। रुपयम 100 पैसे होते हैं और 50 दे गए, यानी 50%। 100 में 50 यानी 50%। 100 में 20 दे जाता तो 20%। 10 पैसे दे जाता रुपयम तो 10%। रुपयम 5 पैसा दे जाता तो 5%। अब उमेश पे था कितना, 2000, दे कितना पाया, 50%। लेकिन कुछ तो रिसीव हुआ, तो अगर 5 रुपया भी रिसीव हो रहा तो वाउचर रिसीव से कटेगा। अब गिवर कौन था, गिवर तो उमेश ही था, जिसको देना कितना था, 2000, लेकिन वो दे कितना पाया, दे पाया 50% यानी 1000। तो यहाँ पे भी डेबिट कम है, लेकिन ये वाला जो डेबिट कम है ना, ये डिस्काउंट में नहीं डाला जाएगा, बल्कि ये भी किस में डाला जाएगा, बैड डेट्स में। क्यों, क्योंकि ये हमने स्वेच्छा से नहीं छोड़ा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, अगर हम पैसा खुद सेटलमेंट करते हैं, छोड़ते हैं, तब वो डिस्काउंट में दिखाया जाएगा। अगर अगला दे नहीं पाता है तो दे नहीं पाता में अगर पूरा नहीं दे पाता है तो आप जनरल से एंट्री करिए, डेबिट में खर्चे का नाम, बैड डेट्स जो नुकसान हो गया, क्रेडिट में गिवर का नाम। और अगर कुछ दे देता है तो आप F6 से एंट्री करिए, क्रेडिट में गिवर का नाम, कितना देना था, डेबिट में कितना उसने दिया और कितना खर्चा हो गया यानी नुकसान हो गया। तो इस चीज़ को आप कायदे से कहीं नोट कर लें और समझ समझ के करें। तो जैसे हम मान लो उमेश को फिर से माल बेचते हैं, तो हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद ठीक, यहाँ पे पहले तो लगाएंगे हम अकाउंटिंग इनवाइस, ठीक, नहीं अकाउंटिंग इनवाइस नहीं, यहाँ पे लगाएंगे एज वाउचर, ठीक। तो डेबिट में पार्टी का नाम जो माल रिसीव कर रहा है, क्योंकि जब सेल करेंगे तो ये रिसीवर होगा, और जब हम इससे रिसीव करेंगे तब ये गिवर होगा। तो अभी हमने कितने का माल बेचा इसको, 2000 का। ठंडे दिमाग से बात सोचना, वीडियो पॉज करके दोबारा प्ले करके, कि जब हम इसे माल बेच रहे हैं उस टाइम ये रिसीवर है, और जब हम इससे पैसा ले रहे होंगे तब ये गिवर होगा। रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और जब गिवर होगा तो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक। 2000 का माल बेचा, नरेशन में भी वही चीज़ लिख देंगे। लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो हम F6 दबाएंगे, तब इसने हमको पूरा नहीं दिया, 50% दिया। तो गिवर कौन था, उमेश। उमेश पे कितना उधार था, 2000 रुपये। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2000 रुपये, लेकिन इसने दिया कितना, तो ये सिर्फ 1000 रुपया दे पाए, 1000 डूब गया। तो डेबिट में आपकी डिस्काउंट पेड नहीं, Alt C प्रेस करके यहाँ एक नया लेजर बनाया जाएगा। इसका लेजर बनाया जाएगा बैड डेट्स, BAD बैड, DEBTS डेट्स। अंडर में किसके चला जाएगा, अंडर में ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही जाएगा, ठीक, बैड डेट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम उमेश 1000 ड्यू टू दिवालिया हो गई। और अगर कुछ ना मिलता तब फिर ये एंट्री हम लोग जनरल से करते। तो ये तो था जब हम माल सेल करते हैं। कभी कभी हम माल परचेज भी करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। और जैसे यहाँ पे एंट्री आई कि मटेरियल परचेज फ्रॉम ओम, कितने का माल खरीदा गया, 10,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें भी वही हम करेंगे, 10% पहले घटा देंगे। तो 10,000 का 10% हुआ 1,000, 10,000 से 1,000 माइनस हो जाएगा, बचा 9,000। डिस्काउंट कैसे 10% कैसे निकालते हैं पीछे हमने बताया है, फिर इसी वीडियो को रिपीट करके देख लें सेल वाले में। तो अब जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो परचेज है तो F9 से करेंगे। अब डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये हमने पहली जो फर्स्ट पार्ट बनाई है उसमें बताया है। तो परचेज 10,000 की बजाय हम कितने से करेंगे, 9,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिखाए नहीं जाते, इनको पहले घटा दिया जाता है। क्रेडिट, अब नगद खरीदते तो यहाँ पे कैश लिखते, उधार खरीदा तो यहाँ पे पार्टी का नाम रहेगा, ठीक, ओम। लेकिन ओम का तो लेजर बना नहीं है, यहाँ पे हमें ओम का
लेजर भी बनाना पड़ेगा, नाम में ओम, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। अब इसको जैसे पैसे देने की बारी है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे एंट्री आई, अमाउंट पेड टू ओम, ठीक। मान लो 8000 एट फुल, ठीक। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बाउचर में 5C बनेगा। तो डेबिट में रिसीवर का नाम रहेगा जो पैसा रिसीव कर रहा है, तो इसको देना कितना था 9000, क्योंकि माल तो 9000 का खरीदा था। लेकिन यहाँ पे हमने इसको दिया कितना, दिया हमने कितना 8000। तो ये पूछेगा क्रेडिट कम क्यों है, तो यहाँ पे डिस्काउंट पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है 1000, क्योंकि जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। ध्यान दें, जब हम माल खरीदने जाते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। मोटी बुद्धि लगाओ, क्योंकि दुकान पे हम लोग जाते हैं तो हमको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो इसकी भी एंट्री सेल की तरह उसी तरह करेंगे। परचेज़ के लिए हम F9 दबाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे एज बाउचर लगा लेंगे या कंट्रोल V भी प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा, कोई बात नहीं, Alt C प्रेस करो। माल किसने दिया, ओम ने, क्योंकि अभी तो माल दे रहा गिवर है। अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा, क्योंकि जिससे हम उधार सामान या पैसा लेते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। माल कितने का खरीदा हमने, यहाँ पे माल खरीदा 9000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था। परचेज हमेशा डेबिट होता है, यहाँ लिख देंगे बीइंग मटेरियल परचेज फ्रॉम ओम। फिर जब पैसा देने की बारी आई, हमने F5 प्रेस किया, तो यहाँ पे अब ओम रिसीवर है, क्योंकि पैसा रिसीव कर रहा है। तो ओम को देना कितना था, ओम को देना था 9000, जबकि ओम को दिया कितना गया, ठीक। ओम को दिया गया मात्र 8000। तो ये एंट्री जो है क्रेडिट कम है, पूछेगा। तो बाकी क्या हुआ, इसका भी लेजर बना देंगे। बाकी हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। अब जो रिसीव होती हैं उनको किसमें डालना है आपको, इनडायरेक्ट इनकम में। कितना 1000 का। तो ये आप रिपीट करके बार बार देखें और इसका प्रैक्टिस करें। आगे फिर हम कुछ आपको नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है।